गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज है 25 मई 2026 और फिलहाल हम हैं अपनी वन तारा कॉटेज में। और आप देख सकते हो सामने का नज़ारा। हल्की हल्की बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। सुबह हुई थी, फिर रुक गई थी और अब फिर दोबारा से शुरू हो गई है। माहौल एकदम मस्त है, चारों तरफ क्लाउडी क्लाउड। मौसम एकदम ठंडा हो रखा है कि आप एक लाइट जैकेट के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो अभी फ़िलहाल। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो आप टी शर्ट में आ जाते हो। तो माहौल एकदम आप चारों तरफ देख रहे हो। नीचे हमारे बह रही है एक छोटी सी रिवर। और भाई दोस्तों ये है हमारी वन तारा कॉटेज। जिन्होंने नहीं देखी है उनको दिखा देते हैं। और भाई आज का मूड तो था कि अभी नहा धो के कहीं निकले, क्योंकि गेस्ट सारे ही घूमने गए हुए हैं। तो बस अब ये करते हैं थोड़ा सा अपना नहाना धोना और उसके बाद निकलते हैं। यहाँ बैठ के आराम से मैं मस्त नज़ारों का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी आ गई ये बारिश। तो बारिश आने के कारण अब अंदर जाके बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। तो जब तक नहा लेते हैं, बारिश रुक जाएगी फिर निकलेंगे। क्या हुआ भाई मौसम को? तो कितना भयंकर गरज रहा है ना। ओ तेरी के भाई, ठीक तो है ऊपर वाले सब। ना डरा बच्चे हैं हम भाई, मत डरा। सीज़न का टाइम है, लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा और टूरिस्ट भी नहीं आप घूम पाएंगे। पर भाई एक चीज़ देखिए आपने, ये देखो इधर डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वाइट कलर के ऊपर रेड कलर के मिक्स फूल से आ गए, काफ़ी सुंदर ना। और देखो हवा क्या गजब चल रही है ना। तो भाई चुपचाप अपने कंबल में अंदर जाके घुस जाओ। जब तक ये बारिश नहीं रुकती तब तक तो कहीं जाने का विचार भी लगाना। और इधर से देखो, ऐसा लगता है, देखो आपको लगता है इधर इधर के माहौल को देख के कि यार बारिश और तेज़ बादल गरज रहे होंगे। ऊपर वाले खेल ना खेल भाई, ना कर बच्चों को तंग। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर रहता है, क्योंकि मौसम तो साफ़ होना ही है। इसका डेली का रूटीन है, अब तो हमें भी आदत पड़ चुकी है इसकी। इसने तो आतंक ही मचा दिया आज तो भाई, आतंक। क्या करें, लड़कों को देखते हैं कहाँ लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है क्लीनिंग में लगे हुए हैं। कहाँ है ये? होती पहचान की, लड़के काम कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ? इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। ये तो बंद है। इसमें तो गेस्ट है, इसमें हो सकते हैं, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ऊपर चले गए। अब वो कहाँ लगे हुए हो बेटा? 304। ठीक है, देखते हैं क्या रेडी कर रहे हैं, एक नज़र मार के आते हैं। ओहो, बारिश की आवाज़ देखो क्या गजब आ रही है ना ऊपर। आ ही गई भाई बारिश। तो हो गई सफाई, डन है। दिखाओ, एक नज़र मारते हैं। इसको करो सीधा। एक साथ 4 बंदे लगे होते हैं हमारे, एक रूम को फटाफट क्लीन कर देते हैं। ओहो, बारिश आतंक ही मचा रखा भाई। बारिश तो यहाँ तक आ रही है, अंदर तक नहीं। चलो कोई नहीं, लेट्स गो। एक बार रुक जाए तो आपको दिखाएं मनाली का हाल, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ। बारिशों ने तो आतंक मचा दिया। मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन में स्वागत है। दोस्तों देखो, वीडियो बनाने का भाई बहुत ज़्यादा टाइम तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि बिज़ी होते हैं गेस्टों में। तो बस सुबह सुबह थोड़ा सा मिलता है तो बना लेते हैं, या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो बना पाते हैं। तो आप देखोगे आज मौसम मेरे को लग रहा है बिल्कुल क्लियर। तो आज दिन में गर्मी भी होगी बढ़िया, और मौसम भी बिल्कुल साफ़ रहने वाला है। वो ऐसे तो भरोसा मैं करता नहीं, क्योंकि शाम तक कुछ भी बदल सकता है। तो भाई अभी तक 7:30 हो चुके हैं। एक रूम उठ के जा चुका है और बाकी रूम अभी सो रहे हैं। तो अभी उठेंगे लोग, चेकआउट करेंगे और उसके बाद देखते हैं भाई फिर क्या कुछ नया होगा, कुछ नए गेस्ट आएंगे। बस अब आजकल तो डेली का रूटीन यही है। फ़िलहाल भाई कल ट्रैफिक परसों के मुकाबले कम था, आज शायद हो सकता है कि और ज़्यादा कम हो, क्योंकि जो लोग आए थे वो चले गए थे फ्राइडे सैटरडे संडे वाले। तो अब ट्यूसडे हो गया आज, तो आज तो बिल्कुल ही कम होगा नॉर्मल डेज़ के मुकाबले। तो अभी चलते भाई, थोड़ा सा वैसे ही टहल के आते हैं अपने एरिया में, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है आज, कहाँ जाना है। हो सकता है आज मैं दूसरे होटल भी जाऊं भाई। अब जो फ़िलहाल है ना, अगर आप बात करो ट्रैफिक की सिचुएशन की या बात करो मौसम की, तो मौसम भी क्लियर हो गया है। ट्रैफिक सिचुएशन जो फ्राइडे सैटरडे को जो हार्ड हुई थी वो अब कम हो गई है। क्योंकि देखो, हार्ड का मतलब ये नहीं कि भाई पूरा पैक पड़ा हुआ था, जाम था या सब कुछ बंद हो गया था। बस इतना फ़र्क हो गया था कि जो आप चीज़ को 1 घंटे में कवर कर पा रहे थे ना डिस्टेंस को, उसको 1.5 घंटा लग रहा था। तो मतलब आधा घंटा ज़्यादा ये मूविंग ट्रैफिक था।
तो वो भी अब थोड़ा और कम हो गया। दिन में तो होता ही नहीं, वो शाम को माल रोड के आसपास में ट्रैफिक होता है, क्योंकि सभी लोग माल रोड पे आते हैं ना, इसीलिए, या फिर रोहतांग में, क्योंकि सभी लोगों को जाना है बर्फ़ देखने के लिए। तो ये दो जगह है जहाँ पे ट्रैफिक हैवी होता है। तो अब आजकल क्लाइंट्स ने क्या कर दिया है कि भाई सुबह है ना, आप मानोगे नहीं, 4 से 5 बजे के बीच में मोस्टली टूरिस्ट निकल जाता है, जिनको खुल के इंजॉय करना है रोहतांग में। उसके बाद जो लोग जाते हैं वो धीरे धीरे ट्रैफिक में फंसते रहते हैं, और फंसते रहते हैं, उनको दिक्कत होती है। जो लोग टाइमली गए, कल हमारे टूरिस्ट जो भी गए, वो 1-1.5 बजे तक घूम फिर के वापस आ चुके थे रोहतांग से। लेकिन जो गए 8-9 बजे, वो आए शाम को 5-6 बजे, क्योंकि भाई सबको बर्फ़ देखनी है, वहाँ वक्त बिताना है, तो वहाँ ट्रैफिक स्टक होता ही होता है। तो ये है ट्रैफिक के कारण। लेकिन वो क्या है कि वो दिखाया जाता है पूरी मनाली पैक, पूरी मनाली जाम, सारे हाईवे जाम। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो हमारे पास पारसी आई थी। पारसी हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। कैसा लगा आपको? मज़ा आया? यहीं रुक जाओ फिर। वो तो कह रही है 2 दिन और रुक जाओ। 2 दिन रुक जाए? और कहाँ जाना? घर चले? नहीं जाना घर? अपने घर। अपने घर? ठीक है फिर, ये भी तो अपना घर ही है। नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं। पक्का? ठीक है ठीक है। तो भाई ये गुड़िया दोनों आज हमें छोड़ के जा रही है ना गुड़िया? अरे ना जाओ अंकल को छोड़ के बेटा। तो भाई आज हमारी एक फैमिली जा रही है यहाँ से। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। स्पेशली जो आपने हॉस्पिटैलिटी दिखाई यहाँ पे, और खाना तो हम आपका डेफिनेटली मिस करेंगे। और मनाली तो एक ऐसी प्लेस है हाँ कि यहाँ तो बंदा दोबारा आना चाहता है। आना चाहते हो? उससे ज्यादा अच्छा हमें आपकी हॉस्पिटैलिटी लगी, आपका नेचर लगा। थैंक यू सो मच। स्टाफ ने जो हमें खाना इतना स्वादिष्ट बना के खिलाया, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा सर। मैम आपका क्या रिव्यू? मेरा भी रिव्यू यही है कि बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। फर्स्ट टाइम मैं मनाली आई हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ आप रुके हो ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो हम लोग फोटोज में देखकर हम लोग आ जाते हैं, बट एक्चुअल में जैसा आपके फोटोज में है, आपने जैसा बताया हमें कि ये है, वैसा ही आपका होटल है। और प्लस हॉस्पिटैलिटी एंड फूड अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और अभी हमारा एक और कूल कपल है वो भी अब निकलने वाले हैं, ये साथी से। सर तो सर कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने जैसा सोचा था उससे तो और कई गुना बेटर। एक तो आपका ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा है। एटमॉस्फेयर के साथ साथ जो झरने की फील है ना, मुझे सबसे अच्छी लगी। जो रात को आवाज आ रही है, उसमें सोने का जो मजा है ना, वो सबसे बेटर है। वाटर थेरेपी हो जाती है। हाँ वाटर थेरेपी हो रही ओनर है। का नेचर सबसे बढ़िया। आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ ओनर नहीं, हम तो वर्कर हैं, यहाँ काम करते हैं। वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपने हमें एक प्यार दिया, अपनापन दिया, वो बहुत अच्छा लगा हमें। आप उनकी तरफ से आप हमें सर्व कर रहे हैं, तो आपका नेचर तो बहुत ही बढ़िया Thank you हमें so much, मिला। sir. देखो तभी तो हम उनको भी बता पाएंगे ना। एक्चुअल कि में है ना, आपकी- इसका ओनर तो ऊपर वाला ही है हम तो नौकर है बस। हमें तो ये जिम्मेवारी दी है भाई, अब तुम बहुत बड़ी संभालो। बात बोली थी आपने, बहुत बड़ी। वो ऊपर मालिक तो वही रहेगा, हमने तो काम करने के लिए आए हुए, दुनिया में काम ही करना है। तो ये देखो, सबको recommend करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो इनको करते हैं अब अलविदा और करते हैं आज की दिन की शुरुआत। बाय बाय मैम, बाय बाय सर। अरे लास्ट फैमिली खा रही है खाना, परिवार सारा। ये भी एक ग्रुप है अपना 3 रूम का, तो ये खाना खा रहे हैं। बस खाना खा के ये भी अब घूमने निकल जाएंगे और हम हो जाएंगे फ्री, आज़ाद। फिर अपने रूम्स कराएंगे रेडी और फिर चलेंगे। आज कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाना है घूमने के लिए, देखते हैं आज कहाँ जाना है। तो दोस्तों नहा धो के हो गए रेडी और अभी बैठे हुए थे काउंटर पे, क्योंकि अभी लड़के सारे लगे हुए हैं काम पे। कि भाई रूम जो अभी चेकआउट हुए हैं या जो लोग घूमने गए हैं, उनके रूम दोबारा से क्लीन वगैरह करा रहे हैं। तो एक बार रूमों पे मारते हैं नज़र और उसके बाद फिर निकलते हैं मनाली की तरफ और आपको दिखाते हैं मनाली का क्या हाल है, कैसा है ट्रैफिक, कैसा है मौसम। आज मौसम तो सुहाना, बेशक धूप है बट हवा चल रही है, तो हवा चलने के कारण वो एकदम मतलब मस्त प्लेजर सा वेदर हो रखा है कि आपको गर्मी नहीं लगती। वैसे तो टी शर्ट डाल रखी है अब आज, पर जैकेट फिर भी साथ में कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा से भी क्लाउड आए ना, उसी टाइम पे भाई टेम्परेचर एकदम गिरता है और चेंज हो जाता है। जिन्होंने नहीं देखा, ये है हमारा रेस्टोरेंट, ये देखिए पूरा, और ऊपर है हमारे रूम्स। तो लड़के सभी लगे हुए हैं रूम्स में,
अपने काम के लिए। और पीछे से देखिए भाई नज़ारा जो ये दिख रहा है ना आपको, पूरा स्नो पीक माउंटेन्स बढ़िया और एकदम झकास। अभी लड़के देखते हैं भाई कहाँ कौन से रूम रेडी हो चुके हैं। तो इस रूम में लगे हुए हैं अभी सफाई के लिए। ये रूम है डिलक्स रूम, ये है भाई साइज़ डिलक्स का, आप देख सकते हो। ये सफाई हो रही है, ये है इसकी बालकनी, तो इसका व्यू इस तरफ होता है। और बाकी इधर हो रही है बेडिंग वगैरह, तो सभी टॉयट्रीज़ वगैरह जो भी अपना चाय कॉफ़ी मेकिंग के लिए सामान लगता है वो हो रहा। इधर से बलबीर ने कर दी है तैयारी। तो ये है भाई इस रूम की बालकनी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल एकदम मस्त नज़ारे आते हैं, रिवर भी आपको दिख जाती है और सामने से व्यू भी। आज दो वेदर है ना, नीचे नीचे तो आपको क्लाउड दिख रहे होंगे देखो, लेकिन अगर ऊपर देखोगे तो एकदम क्लीन है। इधर थोड़ा सा एक क्लाउड का ब्रंच है, बाकी तो सब क्लीन है। पर शाम होते होते ये माहौल बना ही देता है बारिश होगा और थोड़ा सा ठंडक कर देता है। चल रहे हैं मनाली की तरफ, तो अपने नेचर से होते हुए एक छोटी सी वॉक अपनी पार्किंग तक। वो जो सामने दिख रही है ना, उसके इस साइड में हमारी पार्किंग है बस। तो ये है पूरा हमारा हरा भरा बाग। इधर पूरे प्लम और एप्पल है, इधर भी पूरा एप्पल का ये देखो पूरे में लदा हुआ है। क्या नज़ारे हैं ऊपर, देखिए भाई पेड़ क्या ग्रीन हो रखे हैं ना, एकदम लैश ग्रीन दिख रहे हैं, बढ़िया मज़ेदार। चलो चलते हैं और पार्किंग में अपनी गाड़ी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अपनी पार्किंग, इधर अपनी गाड़ी खड़ी होती है, वो बीच में खड़ी है मेरे वाली। और इतना बड़ा स्पेस है, चाहे आप 20 की या 30 गाड़ियाँ भी खड़ी कर लो। हमारे पास तो मैक्सिमम 8 गाड़ी आ सकती हैं, 8 ही रूम है। तो करते हैं भाई गाड़ी की हालत देखो, आज अगर टाइम मिला तो इसको वॉश ज़रूर कराना है। तो चलते एक कांड और हो गया, पता नहीं भाई कोई छोटा मोटा पंचर था क्या, हवा कम हो रखी है। तो पहले इसकी हवा भरते हैं, फुल हो जाएगी तभी निकलना पड़ेगा। मतलब ये मान लो 15 मिनट और ज़्यादा ख़राब कर दी। और ये देखो जब तक तो भाई अभी तक हम धूप में थे और अभी आ गए एकदम बादल आते ही ऐसा सुहाना मौसम हो गया, हवा चल रही है बढ़िया मस्त वाली एकदम। तो दोस्तों देखो, अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हो ना, तो देखो हर आदमी का एक ही क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम तो 2 ही क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछते हैं। एक तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रास्ते में, बहुत ज़्यादा फ्यूल की कोई किल्लत तो नहीं है सर? यहाँ पे फ्यूल की फ़िलहाल तक कोई किल्लत नहीं है, बड़ा इजी फ्यूल मिल रहा है। मैं रास्ते में 2-3 एक या 2 पेट्रोल पंप पड़ेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है? चलो एक राउंड मार के मैं आपको सारे पेट्रोल पंप भी दिखा दूंगा कि फ़िलहाल क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल की। दूसरी बात होती है कि सर जाम तो नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है का मतलब है कि ट्रैफिक हैवी है, जाम नहीं है। ट्रैफिक हैवी होगा ही होगा, जब इतने लोग एक साथ एक सिटी में घूमने के लिए आएंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर जो हैवी ट्रैफिक जो आप देखते हो ना, वो तकरीबन होता है रोहतांग के आसपास में, वो मनाली में शाम को होता है थोड़ा बहुत माल रोड के आसपास में। बाकी अभी चलते हैं, आपको दिखा भी देंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पुरानी क्लिप या वो डाल दूंगा। आज जो लोग डेट पूछना चाहते हैं, आज है 26 मई 2026, तो डेट भी आपको कंफर्म करा देते हैं और अब आपको चल के दिखाते हैं मार्केट का हाल। हमारे एरिया में चल रहा है इलेक्शन, जो पंचायती इलेक्शन होते हैं, उसके कारण आप देखोगे मोस्टली लोग है ना यहीं पे लोकल, ये देखो अपना पर्चे रख के बैठे हुए हैं, अपना नाम वो पर्ची वगैरह बनाने को लिए बैठे हुए हैं। तो यही सिस्टम है आज। तो ये इधर भी बैठे हुए हैं भाई, काफ़ी, इसका मतलब काफ़ी सारे उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि 3-4 काउंटर तो मैंने यहीं देख लिए। ठीक है यार भाई, इलेक्शनों में तो ये चीज़ें तो चलती है, पर भाई देखो जो भी लोग जाते हो ना इलेक्शन में, आपस में मत लड़ा करो भाई। वो सरकार किसकी आएगी, कौन किसको वोट देगा, वो उसका राइट है। आपस में कोई किसी को भी वोट दे, हमें क्या दिक्कत है? आप अपनी जिसको पसंद है करते हो, आप उसको वोट दो। बाकी तो कोई जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, उसको करते रहने दो। तो अब निकलते हैं मनाली की तरफ। ये ज़्यादा ज्ञान ज्ञून की बातें अच्छी नहीं लगती, अपने घूमते रहो। देखो जी, हमारे रोड का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्पीड से और हमारे सामने एक गाड़ी आ गई है जो हमें ट्रैफिक में रोक लेगी। ये देखो सर, इस टाइम तो कुछ नहीं होता। शाम को फिर भी मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता, शाम को ट्रैफिक होता है, बट वो माल रोड के आसपास में थोड़ा सा हैवी हो जाता है। पहला पेट्रोल पंप हमारे रोड पे, ये देखो आराम से पेट्रोल और डीजल दोनों ही गाड़ियों को बढ़िया
फ्यूल मिल रहा है आराम से, मस्त होके लोग अपना फ्यूल भरा रहे हैं और गाड़ियाँ अपनी मस्ती में ही दौड़ रही है। अभी तक किसी को कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं हुई है कि भाई 1500 का डाल रहे, 500 का डाल रहे। अभी तक तो देखो किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे अगर हो जाए तो उसका पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो चलते रहो। और भाई ये देखो हम पहुंचने वाले हैं इतनी ही देर में माल रोड। तो आप खुद ही देख सकते हो फिलहाल तो कि माल रोड हमसे कितनी दूर थे, और मैं ऑलमोस्ट 80% रास्ता तो आपको दिखाई दिया है। और ये सामने से आपको माल रोड ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये बीच में जो एक रास्ता था जो जब बाढ़ आई थी तो टूट गया था, इसमें थोड़े से गड्ढे वड्ढे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये सामने दिख रहा है माल रोड, ये देख लो सर। ट्रैफिक एज यूजुअल नॉर्मली है। अब तो सैटरडे संडे थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड था ना, तब तो थोड़ा सा हैवी हो गया था। आज तो मुझे कहीं भी इतना हैवी ट्रैफिक दिख ही नहीं रहा है। कि भाई हम पहुंच गए माल रोड पे, और माल रोड पे यहाँ का जो टर्न है ना, इस टर्न पे ट्रैफिक हल्का फुल्का रहता ही रहता है। तो 2-4-5 मिनट आपको यहाँ रुकना पड़ सकता है। नीचे देखिए भाई, नीचे दिख रही है रिवर, ये देखिए पूरी व्यास रिवर। और हम ये रिवर देखते देखते बस ट्रैफिक तो मूव हो ही रहा है। बस यहाँ तक एक ये जो श्याली महादेव टेम्पल है ना, यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। अभी दिखाते हैं आपको एक बार टर्न लेके, फिर तो आप देख ही लोगे सारा। देखिए भाई सामने सब, बस ये एक टर्न जाएगा और इसके बाद ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है। और भाई जो लोग पार्किंग पूछते हैं ना, यहाँ से लेफ्ट लेते ही ये देखो पेड पार्किंग दिख रही होगी आपको। यहाँ अपनी गाड़ी को पार्क लगाइए और वो सामने सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के और निकल जाइए। और हम भी अब बस 2 गाड़ियाँ और बची हुई हमारे आगे, इनको क्रॉस करते ही हम चले जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रॉसिंग है ना ऊपर के लिए खुलती है ना, तो जब ये खुलती है तभी मुड़ पाते हैं। अगर एक लाइन से चले ना भाई, तो एक लाइन प्रॉपर चल सकती है, रुकेगी नहीं, और इसके कारण ये ट्रैफिक हैवी हो जाता है। ये देखो आप, यहाँ से देखो आप, इसके बाद कितना ट्रैफिक है माल रोड के पास में, बहुत ही बुरा हाल। और माल रोड की तरफ बढ़ते हुए, माल रोड की तरफ से तो बढ़ गए, अब हम जा रहे हैं दूसरे होटल की तरफ। पर एक बार देखते हैं पहले वोल्वो स्टैंड से होते हुए, एक काम है वो काम करेंगे, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रांगड़ी मोड़, जहां से अपनी दूसरी होटल के लिए रास्ता जाता है। तो पहले आपको एक बार पेट्रोल पंप दिखा लाते हैं दोनों ही, कि भाई इसके पास में ही हैं 2 पेट्रोल पंप, तो उनका क्या हाल है वो भी अपडेट दे देते हैं। और मौसम जैसे जैसे शाम हो रही है, क्लाउड थोड़े थोड़े ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। शाम तक कोई भरोसा नहीं कितने क्लाउड आ जाए, कहाँ तक पहुँच जाए। देखिए भाई एक पेट्रोल पंप ये है, यहाँ पे भी फ्यूल मिल रहा है, और एक आगे है वो भी। इस पे तो भाई कर रखा है आज कुछ गड़बड़, ओह वो तेल उतर रहा है शायद इसमें ना, तो इसको वो कर रखा है बंद। इसको देखते हैं इसके पास क्या है। इसके पास तो खड़ी है गाड़ियाँ, वापिस आते वक्त उसको भी दिखाते हैं। ये देखो ये है फ्यूल पंप, और अभी यहीं लगा देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फ्यूल लेना है अपनी बाइक के लिए। ये भाई सभी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल आराम से बड़े प्यार से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई फुल कर आ रहा है, कोई वो 1000 का 2000 का, जिसको आपको जितना डलवाना है उतना फ्यूल डलवा सकते हो और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता भाई वो कौन से एरिए में कौन से उसमें दिक्कत आ रही है। इसको मैंने देखो आपको सही बता रहा हूँ, इसको मैंने देखा है इसने रस्सी मार रखी है, तो हो सकता है इसका फ्यूल नहीं पहुँचाया क्या है। इस तरीके की घटनाओं को लोग ज़्यादा दिखाते हैं, पर ये एक नॉर्मल है। जब आपके इधर पेट्रोल पंप है 10 कदम पे, अगर दूसरे वाले ने बंद कर रखा है तो कोई ना कोई कारण होगा, या तो फ्यूल डल रहा होगा। इनका फ्यूल उतरता है जब अंदर डालते हैं ना, तब ये बंद कर देते हैं। शायद इनका गाड़ी लगी हुई है, हो सकता है फ्यूल वगैरह उतर रहा है, इनका ख़त्म है भाई। जो भी है रीज़न तो हमें नहीं पता, पर इन्होंने अभी बंद कर रखा है। पर मैंने 2 पेट्रोल पंप, मतलब मान लो मैंने 1 2 हाँ 3 देखे, 3 में से 1 को बंद कर रखा है। वो हो सकता है आधे घंटे के लिए हो, घंटे के लिए हो। तो मौसम ये देखिए सामने, जब आप
मनाली की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले दर्शन होते हैं इस स्नो पीक माउंटेन के। और यहाँ से हम लेफ्ट लेके चले जाएंगे ऊपर अपने होटल के लिए। उधर कॉटेजों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। तो आज कुछ टाइम होटल में बिताएंगे। यहाँ तो काफ़ी दिन हो गए थे, टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे, तो आज होटल में चले गए हैं आराम से। अपने होटल नेचर पैराडाइज, ये है हमारा नेचर पैराडाइज। गाड़ी को लगाते हैं नीचे पार्किंग में और फिर देखते हैं भाई क्या चल रहा है आज होटल में। गेस्ट तो सारे आउट ही होंगे इस टाइम, तो गेस्ट तो कम ही मिलते हैं हमें। ये है अपनी पार्किंग, ये देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग है, डबल है, तो अपने ही पास इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होती जितनी बड़ी पार्किंग। और नज़ारे दिखाते हैं आपको यहाँ से। हमारे पड़ोसी है कि यहाँ भी फूल खिल चुके हैं, बढ़िया क्या साइज़ है ना इसका फूल का। तो भाई ये तो टाइम ही ऐसा होता है, सब कुछ खिला खिला होता है। सेब वगैरह का साइज़ भी अब बढ़ना शुरू हो गया है और बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो अच्छी बात है। और अब इन नज़ारों का लेते हैं आनंद यहाँ खड़े हो गए थोड़ी देर और फिर जाएंगे ऊपर। ऊपर देखते हैं क्या काम चला हुआ है। ये है पूरा का पूरा सेब का बगीचा, आपको पूरी की पूरी मनाली दिखती है यहाँ से। अचानक आना पड़ा माल रोड पे क्योंकि मेरे मामा जी वगैरह आए हुए थे, तो उनसे मिलने आना था। वो कई दिन से 3 दिन से वेट कर रहे हैं और मैं मिल ही नहीं पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। आज टाइम निकला है तो उनसे जाते हैं, उनके पास मिलते हैं। वो यहीं पे पास में एक होटल है क्योंकि उनका बड़ा ग्रुप था, तो वो वहाँ रुके हुए हैं। वो पहले ही उन्होंने अरेंज कर दिया था, लगभग 15-20 दिन पहले। तो बस अभी कोई हाई कर रहा है हमें, कौन कर रहा है पता नहीं। तो भाई हल्का फुल्का ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि लोग भी आगे उठ जाते हैं। और इधर है ना पिकअप ड्रॉप वाले बहुत है ना, जो मेन रोड पे ही आके गाड़ी को इधर ही रोक लेते हैं बिल्कुल, चाहे पीछे कितनी देर वेट करना पड़े। तो फिलहाल चलो वहाँ तक तो पहुँचते हैं एक बार। शाम को माल रोड के आसपास जाम तो लगता है, पर वो जाम बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सील पैक होता है, मूवेबल होता है, आता जाता रहता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो भाई हम पहुंच गए थे वापस। एक्चुअल में मैं बीच में वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरे मामा मामी वगैरह आए हुए थे, तो वो आ गए मेरे साथ। और फिर उनसे मैंने कहा क्या वीडियो बनानी, नीचे रिवर और उधर मेरे मामा मामी। ये देखो, ये मेरी मामी है, ये मेरे मामा जी हैं और ये उनके रिलेटिव्स हैं। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, अपना बढ़िया नज़ारे का आनंद ले रहे हैं वो एकदम। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, शाय हो जाते वो थोड़ा सा। अब तो वैसे देख लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वैसे अगर अचानक एकदम कैमरा सामने करना वो अच्छा नहीं लगता रिलेटिव्स के सामने, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर से ही बना दिया। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ना, एकदम ब्यूटीफुल। तो वो भाई सामने निकल गए मामा मामी, ये देखो इधर से दूर से दिख रहे हैं। तो अब उनको छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से भाई आगे थोड़ा सा ट्रैफिक था। ये देखो वहाँ पे है ना ट्रैफिक था अंदर, तो मैंने क्यों खाम खाई इतनी देर। मामी बोली कि रहने दो, ट्रैफिक में मत फंसो, तुम निकलो क्योंकि तुम्हारा काम है। और मैं बोले अपने आप पैदल निकल जाएंगे। तो मामा वगैरह चले गए पैदल और मैं निकल गया हूँ यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ। अभी दिखाता हूँ आपको, ये है शाम का ट्रैफिक। आपको मैं एग्जैक्टली टाइम बताता हूँ। अभी मेरी घड़ी में हुआ है लगभग क्या हुआ रे, टाइम कहाँ दिखेगा अब, मेरा घड़ी ही बंद है। ये देखो, इसमें देखो 12:22 यानी 12:22 पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। टाइम तो हो गया शाम का कुछ, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कितनी देर में ट्रैफिक क्रॉस होगा हमसे। हमारी घड़ी में इसमें हो गए 12:23 और हमारी घड़ी में हो गए 7:23। तो 7:23 पे हम यहाँ से निकले हैं और देखते हैं अभी भाई कितना टाइम और लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में। और जैसे ही हम पहुँचेंगे ना वैसे ही आपको टाइम का काउंट कर देंगे। तो हो सकता है भाई 5 मिनट लगे, 8 लगे, 10 लगे, इससे ज़्यादा ट्रैफिक में। मैं प्रेजेंटली माल रोड पे हूँ और शाम का जो पीक आवर है ना वो है 23 पे चले थे हम और हमें हो चुके हैं लगभग 7 मिनट में हम उस ट्रैफिक को, माल रोड वाले को क्रॉस करके और अपनी कॉटेज की तरफ बढ़ गए। अब मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा थोड़ा बहुत मिलेगा मेरे को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा काम चला ना, उसके कारण थोड़ा सा इन्होंने रोड को पतला कर दिया है। अभी वो धीरे धीरे क्लोज करते जा रहे हैं तो दोबारा बढ़ेगा, चौड़ा होगा रोड। पर धीरे धीरे आप आराम से जा सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं आएगा आपको। ये देखिए अपने आगे ऑटो जा रहा है, ऑटो क्रॉस हो जाए तो फिर
मज़ा आ जाएगा। ये धीरे धीरे चढ़ेगा वहाँ तक। और ये देख लो भाई हमारे रोड पे ट्रैफिक कितना होता है। कभी कभार हो गया भाई, कोई थोड़ा मोड़ा हो गया तो हो गया, नहीं तो बाकी आप खुद ही देख सकते हो। नॉर्मली मैं आपको डेली दिखाई देता हूँ। और ये भी पीक आवर है बिल्कुल, इससे ज़्यादा पीक आवर हो भी नहीं सकते, क्योंकि 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास सारे लोग वापस पहुँचते हैं। इस टाइम जो जाम होता है ना वो मोस्टली होता है बसेस के कारण, क्योंकि बसेस भी इस टाइम काफ़ी आती हैं जो कुल्लू से मनाली की तरफ मूव करती हैं। और भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, टूरिस्ट को एक्चुअल में क्यों ज़्यादा ट्रैफिक लगता है और चुभता है, क्योंकि भाई वो पूरा दिन स्नो में खेल चुका होता है, एक्टिविटी कर चुका होता है, एकदम थका हुआ होता है। और जो थका हुआ आदमी होता है ना, उसको भाई 5 मिनट का ट्रैफिक जैम भी आधे घंटे 1 घंटे जैसा दिखता है। नहीं तो देख लो, अभी मैंने आपको दिखा रहा था 34 हुए हैं और अगली मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में शायद मैं अपनी कॉटेज में पहुंच जाऊंगा। तो लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगी मेरे को पीक आवर में। दिन में भी इतना ही लगता है, क्योंकि दिन में भी हल्का फुल्का ट्रैफिक तो रहता है जैसा अभी है। अब आप खुद देख लीजिए ट्रैफिक किस लेवल का है। इस रोड पे होटल्स आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा फेमस है ये हनीमून इन। हनीमून इन को सब पहचानते हैं, क्योंकि होटल भी काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा होटल है, काफ़ी माना हुआ है, तो काफ़ी लोग इसको जानते हैं। ये देखो हनीमून इन, काफ़ी सुंदर है भाई। भाई ने लाइट लगा रखी फुल पावर, दिखना ही बंद हो जाता है, नहीं तो डाउन में लाइट रखो। और अभी तो ज़रूरत ही क्या लाइट जलाने की, पर अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है ना। तो चलते हैं, दीपक भाई से भी मिलते हैं। आज दीपक भाई आपने प्रॉपर्टी में वापस पधार चुके हैं, तो उनसे भी मिलते हैं और करते हैं बात। क्या सीन चल रहा है, कैसी रही उनकी ट्रिप, क्या क्या एक्टिविटी करके आए हैं, कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। फ़ोन पे तो ऐसी बातें होती नहीं थी, बस अब रुक के आराम से बैठ के बात करेंगे। और ये है भाई आयुष्मान, तो इसमें भी भाई आपको है ना हिमाचली थाली मिल जाती है धाम टाइप में। तो कभी अगर आपको खाना होता है इस पे आ सकते हो, आसपास ही है हमारे होटल के। तो भाई 39 हो चुके हैं, 38 पे हम यहाँ पहुँच गए थे अपनी पार्किंग में। ये देखो ये पार्किंग है अपनी, तो पार्किंग में पहुँच चुके थे। तो 38 का 12 यानी कि लगभग 16 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भाई अब चलते हैं, ये है अपनी पार्किंग। भाई खुली डुल्ली जैसे मर्जी वो करो, अपना मस्त रहो। तो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, भाई कॉटेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। तो पहुँच गए अपनी छोटी सी जन्नत में। हमारे लिए तो भाई यही जन्नत है, सब कुछ यही है हमारे लिए। तो जब मैं यहाँ से इस कॉटेज को देखता हूँ ना, तो इतना दिल प्रसन्न होता है बहुत। और दीपक भाई ये देखो सामने आराम से बैठ के क्या कर रहा है, ए ल ल ल ल ल ल ल ल ल। ए ये किसकी बच्ची आई है? चिवी चिवी आगे, चिवी मेरी बच्ची। नमस्ते नमस्ते, कैसी है चिवी? और ये देखो भाई कौन बच्ची आई है हमारे पास। राधे राधे बोलो, राधे राधे। मैंने अभी देखा इसको, मैम का बच्चे खेल रहे हैं। बस बढ़िया भाई, कैमरे में करते हैं। कैमरे वाला हाई हो गया भाई हमारा। भाई पहुंच गए मैं मनाली तक, मामा वगैरह आए थे उनको छोड़ने। हाँ, और ये देखो शिवी ने क्या बना दिया है। ये नहीं और बच्चे थे उन्होंने बनाया है। अच्छा, ये दोनों दोस्त का फायदा उठा रहे हैं। खेलो खेलो आराम से। तो भाई कॉटेज पहुंच गए हैं, अभी करते हैं डिनर की तैयारियां फटाफट। और ये देखो भाई दीपक भाई आते ही चीरा फाड़ी पे लग गया है। एक्चुअली में हमने ना बोट का स्पीकर मंगाया था, थोड़ा कभी कभार जैसे अगर ग्रुप वगैरह जो लोग आते हैं ना, तो थोड़ा पार्टी वार्टी बोन फायर के लिए वो चीज़ें हो पाए। क्योंकि देखो पर्टिकुलर एक बार ऐसे तो नहीं हो पा रही, पर नॉर्मली जैसे ठंड वंड बढ़ेगी तो हम बोन फायर वगैरह और म्यूज़िक किया करेंगे थोड़ा सा लाइट शाम को 1 घंटे। बर्थडे सेलिब्रेशन है। हाँ, मतलब जैसे कोई एनिवर्सरी वगैरह है या कोई ग्रुप ट्रैवल कर रहा है तो उसमें काम आएगा। अभी बेताब बैठा है केक भेजने के लिए। अच्छा हाँ, सागर भाई। तो देखते हैं भाई क्या साइज का है। ये देखो भाई अपना बोट। ये लड़का काम करने तो आता ही नहीं, मेहनत करने दे कि अनबॉक्सिंग ही करने आया तू। वाह मेरे शेर वाह। तो बेटू हमारा खोल रहा है, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, मैं बलबीरे बोलता हूँ फिर इसको। भूपेंद्र है इसका, भूपेंद्र। हाँ, तो इसमें क्या क्या है भाई? माइक है, ये माइक है, ये चार्जर है। चार्जर है, ठीक है निकालो निकालो। है ना, एक ही होगा सिंगल माइक, और वो माइक भी वैसा ही। ठीक है यार, ये बढ़िया है ना, साइज वाइज तो है।
खोलो नीचे। चेक करेंगे पहले। हाँ, इसको करते हैं अभी कार्रवाई इसकी। भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढ लेते हैं हम तो कुछ मिलता नहीं। हाँ ठीक है, इतना ही अपने भी करते हो भी, और महंगा है वो, ये बोर्ड का सही रहता है। चलो करते हैं इसको स्टार्ट। ऑन करो, लेट्स सी। हो गया ऑन। ब्लूटूथ कनेक्ट कर। तो भाई ये चेक हो गया, बढ़िया बज रहा, कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग हो रही है। तो अब इनको होने दो, अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर, ये इनको करने दो, बनाने दो, अब मिलते हैं गेस्टों से। और भाई ये देखो, ये है शिवी, और इसके लिए ना एक सुंदर सी चीज आई है। शिवी जल्दी आओ, जल्दी देखो 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 देखो, जल्दी निकाल के देखो क्या है इसमें। जाओ दीदी के साथ शिवी जल्दी खोल के दिखाओ। टेबल के ऊपर, यहाँ। हाँ इधर 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 रखो। देखो शिवी कितना प्यारा है ये, जल्दी करो। पंजाब वाला दे दिया। हाँ एक और निकालो, एक और निकालो। ये देखो शिवी, किसका बैग है ये? किसने दिया? ताऊ ने। ये अंकल आंटी ने दिया ना। वो उस दिन आए थे। हाँ ये उस दिन आए थे, हाँ हाँ उन्होंने दिया। और ये शिवी के लिए कितना प्यारा है ना। पर अब क्या डालना है इसमें शिवी ने? एक बार टांग के तो दिखाओ शिवी, करके दिखाओ, टांग के दिखाओ। अगर पीछे देखो, ऐसे टांगो पीछे हाथ पे, टांग के दिखाओ भाई, टांग के दिखाओ शिवी के लिए। अच्छा ऐसे एक हाथ इसमें। स्कूल चली शिवी है ना, स्कूल जाना। वाह शिवी वाह। अब शिवी है ना, इस बैग के अंदर डाल ले इसको, ये भी गिफ्टेड है शिवी का। और सारे गिफ्ट है ना मैंने इकट्ठे किए ना, ये भी ताऊ ने दिया था ना। ठेका दिया था उनको। हाँ चलो भाई, बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। तो हमारे सभी गेस्ट खा रहे हैं खाना, तो इनको खाना खाने देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और हमारे कुछ और अलग मेहमान भी है, देखो ये करेंगे काम, ये बनेंगे बहादुर। तो वही स्टाइल फैमिली ड्यूटी। और उधर भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं, तो सबको खाने देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब करते नहीं। ये देखिए उधर भी भाई बैठे हुए हैं पूरे। ओ आंटी सबसे लास्ट में, अंकल आंटी, ये देखो खाओ खाओ खाना खाओ। आज तो शादी के रिसेप्शन में लग रहा है सिस्टम। ठीक है, बच्चों ने वो कर दिया पूरा। हाँ ये देखो माहौल बना रखा है इन्होंने। तो भाई बस डिनर सबका हो रखा है, बस एक ग्रुप बचा हुआ, वो भी आएगा, वो डिनर करेगा और फिर हम हो जाएंगे फ्री। तो भाई आज लेंगे हम अपने गेस्टों से रिव्यू। और सबसे पहला रिव्यू, मैगी कैसी है? ये क्या किया तूने? मैगी कैसी बताओ? मैगी कैसी है? कैसी है मैगी? पानी काली लगी भाई इसको तो। सर फूड कैसा सर? पक्का बढ़िया। और कल कैसा था? तो मतलब कंटिन्यू अच्छा ही बन रहा है इसका पक्का मतलब होम जैसा ही होना चाहिए, ज़्यादा हाई स्पाइसी। हाँ जी, ये देखो उधर हमारी दूसरी टीम बैठी हुई है। मैडम, हमने इतना गंदा खाना बनाया कि मैडम ने खाया ही नहीं अभी। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, फेबुलस, पापा मजा आ गया। आपको अच्छा लगा? बस बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। बट थैंक यू। आंटी देखो, आंटी बिजी है, सब खाना खा रहे। आंटी फोन पे मस्त। अंकल बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे। अंकल खाना खाया? बढ़िया। आज हम चेक कर रहे हैं भाई ऑनलाइन उसमें ही कि भाई जैसा खाना बने वैसे चुपचाप आगे एक बार पूछना चाहिए। पता नहीं, ये हो सकता है कैमरे को देख के भी बोल रहे हो, पर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार खाना है और इनकी सर्विस भी लाजवाब है, एक नंबर सर्विस है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये तो भाई अब आ गए रूम में ना, आज करेंगे रेस्ट कि कल से फिर फुल है, टाइम मिलेगा नहीं। दीपक भाई आएंगे थोड़ा सा लेट, क्यों नीचे खाना खा रहे थे और मैं निकल आया फटाफट। तो मैं सोता हूँ और सुबह आपसे मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है। दोस्तों आजकल है ना टाइम मिल ही नहीं रहा भाई। दीपक भाई उठ चुके हैं, नहा रहे हैं, मैं भी बस नहाऊंगा। आज हम आराम से कंटिन्यू वेट कर रहे थे, दीपक भाई आ चुके हैं तो अब करते हैं। ये था हमारा रूम आज का, और ये है कुछ बाहर के धूप में नज़ारे। तो इन्हीं नज़ारों के साथ आज के दिन की हो रही शुरुआत, और भाई इस ब्लॉग का हो रहा है एंड, क्योंकि जल्दी ही मिलेंगे हम आपको एक नए ब्लॉग में नई अपडेट के साथ। मौसम बिल्कुल क्लियर है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और
हमें कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। सो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।